आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय और उसके अंतर्गत 39वां 39 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी जो भगवान के लिए जो स्तुति समर्पित कर रहे हैं हम उस स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। कल जो हमने अंतिम श्लोक श्रवण किया ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आपके ऐश्वर्य हैं अगर उनकी बात कहें और मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ ब्रह्मा जी कहते हैं तो मेरे मन शरीर और शब्दों की ये पहुंच से बाहर है। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने मन शरीर और जो मेरी सामर्थ्य इंद्रियां इनसे आपके ऐश्वर्यों को पकड़ पाऊं उन्हें समझ पाऊं। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेत तत्त्वार्पितम्। हे कृष्ण अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। वास्तव में आप समस्त वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं
फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। ब्रह्मा जी अब भगवान से विदा ले रहे हैं अपने लोक वापस जाने के लिए और कहते हैं सब कुछ आपका ही है, फिर भी जो यह ब्रह्मांड में आपको अर्पित करता हूँ। मीन्स है तो आपका ही, बस मैं ऐसा अभिमान करता हूँ कि चलो मैंने दिया ठाकुर जी को। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदायिन क्षमा निर्जर द्विज पशुदधिवृद्धिकारिण ऊर्ध्वर्म सारवरहर क्षितिराक्षस ध्रुग अकाल्प मार्क मर्हन भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, आप कृष्ण कमल तुल्य वृष्णिकुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गायों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, जब तक यह सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूंगा। जो ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी का रेफरेंस देकर तात्पर्य में कहा गया कि ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान का जो नाम संकीर्तन है उसके आनंद में निमज्जित हैं, अतः इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनका आप नाम सुबह शाम 2 बार मिनिमम लेते ही हैं जय ध्वनि में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय, ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह स्तुति जो सारे संशयों को दूर करने वाली और भक्ति का विस्तार करने वाली है, सारे संशयों को दूर करने वाली ब्रह्मा जी ने जो भगवान के लिए अभी स्तुति दी है, ये भागवतम में जो निरूपित है, हाँ, इसको अगर कोई ठीक से श्रवण करे सुपात्र से, जो एक गुरु परंपरा के अनुगत्य में अगर श्रवण करे, तो सारे संशयों का छेदन इजीली हो जाएगा और भक्ति का विस्तार करने वाली है, हमारी भक्ति को विस्तारित करेगी, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि अरे ब्रह्मा जी तक ऐसे कह रहे हैं। हाँ, और पर्टिकुलरली अभी भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेषतया स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं, मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते जो ये स्तुति है, मेरी जो चेतना है, जो बेसिक है, जैसा हम बोलते ना, बेसिक जिस व्यक्ति का मूलभूत जैसी सोच होती है, जैसा चरित्र होता है, वैसा ही वो करता है, ऐसा हम इस प्रकार से कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते जो मेरा बेस है, मेरे मन बुद्धि अहंकार इन सब का जो बेस है, मेरे सोचने का करने का, मेरे जो चेतना है उसका ये सुंदर सा ये आधारशिला यही बने, ये स्तुति। क्योंकि सबसे प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, उनके बाद ही सब कुछ ये उत्पन्न हुआ है। वो क्या समझते हैं आध्यात्मिकता को, वो कैसे देखते हैं सृष्टि को और सृष्टि करने वाले को, इससे हमें क्लियर होता है। जब पुरुषोत्तम मास आता है तो सभी भक्तजन एक मास तक कुछ भक्त अलग अलग प्रकार की स्तुतियों का अवलंबन करते हैं। कुछ चौराग्रगण्य स्तुति भगवान का हो गया, जगन्नाथ अष्टकम, और कुछ भक्त जो ब्रह्मा जी की जो ये स्तुति है इसको भी अवलंबन करते हैं। इसको पूरे एक मास भगवान पुरुषोत्तम देव की प्रसन्नता के लिए इसका भी पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी ने जो ये सुंदर सी स्तुति दी है। श्री सुक उवाच इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिहा परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत श्री भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट गए। जिनको नियुक्त किया गया है नहीं, वो खुद से नहीं है, वो स्वयंभू नियंता, उनको नियुक्त किया गया है। ऐसे सृष्टा है जो, ऐसे ब्रह्मा जी अपने लोक को
चले गए, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर अपने लोक को चले गए। ये जिसको हम छोटा-छोटा सा अंग समझते हैं, ये कुछ सी स्तुति सी गा देना भगवान के लिए, थोड़ा उनको दंडवत करना दिन भर में 2-4 बार ऐसे, पर ये बहुत ही विशेष स्थान रखता है हमारे जीवन की उन्नति में। जो ये छोटे-छोटे से आध्यात्मिक प्रयास होते हैं, ये भौतिक जगत के बड़े-बड़े कष्टों से हमें बचाते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान भी इसको कह सकते हैं एक प्रकार से प्रचारित करते हैं कि भैया करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान खुद बोल रहे करो मुझे नमस्कार, क्योंकि हमारा वास्तविक मंगल है भगवान को प्रणाम करने में, भगवान की स्तुति करने में, भगवान का गुणगान श्रवण करने में। और हम गुरु वैष्णव कृपा से इसको प्रैक्टिकली अपने-अपने जीवनों में देख सकते हैं। जितना अधिक हम आध्यात्मिक जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ते जाते हैं, उतना भौतिक जीवन भी हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। भौतिक जीवन हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। उसकी परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं वो कि जो झंझटें वो आनी कम हो जाए। हमको वो चतुरता भगवान देते हैं। कल शाम की कक्षा में आपने श्रवण किया भगवद गीता में ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान दिमाग देते हैं, भगवान वो बुद्धि योग देते हैं कि इसे ईज़िली इससे पार कर पाएँ। क्योंकि अगर झंझटें नहीं आएँगी, तो कोई भी उँगली उठा सकता है। भैया पक्षपात होता है, यहाँ तो पक्षपात होता है। जो भगवान जी को मानने वाले हैं, भगवान उनके जीवन में झंझट नहीं भेजते। तो भगवान क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं कि कोई उँगली भी ना उठा पाए। भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, झंझट तो सबको भेजता हूँ, इनको भी भेजता हूँ, जो-जो प्रारब्ध हमने कमाया है। अगर अभी गेहूँ का सीज़न चल रहा है, अच्छा एग्ज़ाम्पल रहेगा। अगर पहले से हमने टंकी में भरे, टंकियाँ होती है ना वो गेहूँ वाली कोई भंडारण की, नीचे निकलने वाला होता है और ऊपर से डालते जाते हैं, ऐसा। अगर पिछली बार के हमने खराब गेहूँ डाले, इस बार हमने बहुत अच्छे ऊपर से डाल तो दिए, पर जब निकालेंगे तो वो काले ही वाले जो पिछली बार के थोड़े खराब से वही निकलेंगे, तो खाने तो पड़ेंगे। ऐसे ही जो हमारा प्रारब्ध है, उसको हमें फेस तो करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और जो इस स्वीकार्यता से भागता है, उसके लिए जीवन और अधिक कठिन हो जाता है। जो ये स्वीकार कर ले कि हे प्रभु, ये मेरी वजह से जो कुछ भी मेरे आस-पास है, जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ हैं, वो मेरा प्रारब्ध है, मेरे संचित कर्म है। कोई अचानक से या गलती से नहीं आ गए ये व्यक्ति मेरे जीवन में, ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन में, ये सब मेरी ही चॉइस है। भले आज मुझे याद नहीं है, ये गेहूँ मैंने ही डाले थे इस टंकी में पिछली बार, याद नहीं है अभी कि अरे कब डाले? ऐसे खराब डालेंगे क्या हम ऐसे? और तब याद नहीं है, तब फ्रस्ट्रेशन में भर दिए थे, अरे भरो बस निपटाओ, काम निपटाओ, कौन साफ करे, कौन ये करे, हाँ? तो अब खाने तो पड़ेंगे, पर भगवान कैसे हेल्प करेंगे कि भगवान डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत कर देंगे कि चलो, से भगवान देते हैं बुद्धि योग, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। ततो अनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्राग्वस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखं स्वकम्। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बछड़ों को साथ में लिया, जो अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए, जहां पर श्री भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे, जहां पर उनके ग्वाल-बाल मित्र पूर्ववत थे। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं है बच्चों को कि क्या-क्या हो गया, बस भगवान को ही सब पता है। सबको वही मोमेंट लग रहा हो जहाँ पे वो खा रहे थे, हँसी-मज़ाक कर रहे थे। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। सबके लिए भगवान ने पॉज़ कर दिया उस युद्ध को, और अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान ने सबको नहीं दिया। जिनकी जैसी शरणागति है, जिसकी जैसी अभी परिस्थिति, अर्जुन को ही वो ज्ञान दिया, सबको पॉज़ कर दिया। जब वो पॉज़ हटाए तो किसी को कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे इतना कुछ हुआ है अभी। एकस्मिन्नपि याते अब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निरर्भकाः। हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था,
किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधे क्षण ही समझा। एक बहुत सुंदर सी कथा आती है, आप सभी ने भी विशेषकर जो उत्तराखंड में है, उन्होंने कभी न कभी सुनी होगी अपने बूढ़े बुजुर्गों से या जैसे भी। भगवान बद्रीनाथ जी से रिलेटेड ऐसी कि एक भक्त थे उनके, और बहुत वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति, और आज से बहुत वर्षों पहले की ये कथा है, जब पैदल ही यात्राएं की जाती थी और बहुत डेंजरस यात्राएं थी। अपने गांव से पैदल पैदल चलते जाना है, सबसे विदा लेके कि अब लौटे ना लौटे। इसी अवस्था में फिर यात्राएं की जाती थी, सब जिम्मेदारियां पूरी करके, और अब ना भी लौटे तो भगवान ही मालिक है। वृद्ध से व्यक्ति चल पड़ते हैं, करते 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 जब पहुंचे बद्रीनाथ जी के श्री मंदिर में, तभी कपाट बंद होने का समय आ गया, और कपाट बंद और दर्शन न हो पाए। अब वो व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि मैं क्या करूं, वापस जाऊं, वापस भी कैसे जाऊं, इतने फिर जितने महीनों की यात्रा करके पहुंचे, और वैसे ही वापस, कहीं कोई बाघ शेर कोई खा ले रास्ते में, या फिर घर जाऊं बीच में ही मर जाऊं तो, और अगर यहाँ भी बैठा रहूं तो 6 महीने क्या करूंगा, या बर्फ में यहाँ पे बैठे क्या खाऊं क्या पीऊं क्या करूं। हाँ, ऐसा सोच रहे व्यक्ति, भगवान बद्रीनाथ जी स्वयं एक बालक के वेश में वहां पे आते हैं, और जैसा हम खेलते हैं ना, बच्चों को लूडो खिलवाते हैं, ऐसा कुछ शतरंज, ऐसे कुछ पासे का खेल खेलना शुरू करते हैं। अच्छा, अभी थोड़े पर्दा बंद हो रखा है ना, हम दोनों तब तक थोड़ा सा ही खेलें क्या, थोड़ा सा इसको खेलते हैं, और आपको आता है ये, मैं सिखाता हूँ ऐसे। बस तभी पर्दा खुल जाएगा, मंदिर खुल जाएगा, फिर दर्शन करते हैं। भगवान बैठ गए स्वयं, और जैसे आज ग्वाल बालों को पॉज कर दिया है भगवान, उनको पता नहीं 1 साल हो गया, ऐसे वो व्यक्ति के साथ भगवान खेलते जा रहे हैं। कब वो 6 महीने पूरे बीत गए शीतकालीन वाले, फिर से जैसे गेम ओवर, तभी जो फिर से पट खुलने का समय वो भी आ गया, और वो भक्त आराम से भगवान को दर्शन करते हैं। उसको कोई ऐसा परिश्रम नहीं लगा कि आफत आ गई, 6 महीने में यहाँ बैठा रहा, ऐसा कुछ पता ही नहीं, क्योंकि भगवान की उपस्थिति में से, और भगवान काल से परे हैं, भगवान भौतिक समय के अंदर नहीं है। सुनने में ये थोड़ा-सा अनप्रैक्टिकल लग सकती हैं ये घटनाएँ, जो ये ग्वाल बालों वाली है, जो ये अभी श्रवण कर रहे हैं बद्रीनाथ जी की, पर भगवान इस भौतिक समय से परे हैं। हम अगर वर्तमान समय में भी इसको जोड़ना चाहें कि भैया कुछ हमें ना ऐसे एग्ज़ाम्पल चाहिए जो हमारे आस-पास हो, जो दिमाग में फिट हों। तो आज से अगर पीछे बैक जाएँ 10, 11, 15 साल पहले, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे पूरे वैश्विक स्तर को, स्पेशली अपने भारतवर्ष की स्थितियों को, कि कभी इतना भी सनातन धर्म फ्लोरिश होगा क्या? ऐसा सब कुछ डाउन टू डाउन सब ऐसा ही चल रहा था। हाँ, लेकिन अचानक से हम देख पा रहे हैं कि एक बूम आया, लेकिन वो अचानक नहीं आता। भगवान जिन-जिन को अपने विशेष विभूतियों से भूषित कर कर भेजते हैं, भगवान की कृपा से असंभव को संभव कर दिखाते हैं। और इसमें जो जन सामान्य है, जो भगवान के लिए सहज भाव रखते हैं, ईमानदारी से भगवान को समर्पित है, उन सबका भी प्रयत्न है, किसी एक दो के परिश्रम से नहीं हो पाता। मिलजुल कर संघे शक्ति कलौ युगे, जो भी ईमानदारी से निष्ठा से लगे हैं भगवान की सेवा में, फिर भगवान ऐसा भी करके दिखा सकते हैं कुछ भी। दुर्घट घटन विधात्री, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। और जिसको कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु फिट करके रखे कि ये तो पक्का ही है भैया, होना ही है, भगवान उसको एक सेकंड नहीं, सेकंड तो हमारा एक भौतिक समय, भगवान उसको कभी भी पूरा का पूरा पलट सकते हैं। और भगवान ने आज ग्वाल बालों को भी इसी प्रकार से, जो स्वजन मोहिनी माया है, उससे आवेशित किया। ग्वाल बालों को कुछ पता नहीं है कि 1 साल हो गया, वो तो वहीं पे ही पॉज हो गए हैं कि हाँ, हम सब खा रहे हैं, आज हम वन भोज के लिए लेके आए थे, और ये ऐसा बोल रहा है, वो वैसा, ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा, उनके लिए वैसा ही सीन है, पॉज हो गया है। ऐसे ही अगर जितना हम भगवद कृपा को समझते जाएं, अपने जीवनों में अप्लाई होते हुए देख पाएंगे। सब पर ही कृपा होती है भगवान की। भगवान तो असुरों को भी नहीं छोड़ते कृपा करने से, पर ये अलग बात है कि अनुभव कौन कर पाता है, और जो जितना इसको अनुभव में लाते जाता है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। देखो मेरी बुद्धि कितनी धीर होते जा रही है, कितनी शांत होते जा रही है,
कितना मेरा अब अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल है। ये भगवान की कृपा से तो संभव है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा से संभव है। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर शरण है विघ्न विनाशन। जो गुरु वैष्णव भगवान इन तीनों की शरण में रहते हैं, उनके समस्त विघ्न अवश्य विनाश होते हैं। इस प्रकार से ग्वाल बालों को आधे क्षण में ही वो पूरा साल निकल गया। उनके लिए कितनी बड़ी समस्या थी, अगर हम आज के समय का चश्मा लगाकर देखें। छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगल भेजे थे बछड़े चराने, वहीं से उनका किडनैप हो गया। और किडनैप भी सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी ने किया है, और पता नहीं क्या होने वाला है। अगर ये न्यूज जगत में फैल जाती, सोशल मीडिया उस समय इतना एक्टिव होता, कितने सारे बच्चे, इतने सारे बछड़े जो हमारी नई जनरेशन है, सब किडनैप हो चुके हैं। और कहाँ ढूंढे उन्हें, कहाँ ढूंढे। और पता चला है कि किडनैप करने वाला सबसे पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ ये टोटल यूनिवर्स। तो कैसा लगता। लेकिन भगवान ने उसको ऐसा कर दिया, किसी को कुछ पता भी नहीं, और मिनिमाइज करके ऐसे। प्रारब्ध हमारा ऐसे एकदम से गायब नहीं होगा, पर गुरु वैष्णव भगवान कृपा से वो इजी हो जाता है। जब सरेंडर किया जाता है गुरुदेव को, तो हमारे प्रारब्ध को मिनिमाइज कर देते हैं उसी क्षण। इसका जैसा समर्पण है उसी हिसाब से वो मिनिमाइज हो जाता है। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः, यन्मोहितं जगत् सर्वं वीक्षणं विस्मृतात्मकम्। जिनके मन श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है, और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है, जिसके अंतर्गत समस्त जो दैवीय सत्ता है, जिनको देवतागण कहते हैं, वे भी सब इसके अंतर्गत है। भगवान की माया से मोहित होकर सब चल रहे हैं। ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते अतिरन्हसा, नैको अप्यभोजि कवल एहि तह साधु भुज्यताम। ग्वाल मित्रों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक ग्रास भी नहीं खाया है। आओ और अच्छी तरह से अपना भोजन करो। वो 1 वर्ष हो गया है, लेकिन वो बच्चे क्या कह रहे, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया, अभी तो एक बाइट भी हमने नहीं खाई थी, ऐसे एक और भी नहीं खाया, इतनी जल्दी आ गया। हाँ, बैठो बैठो, अब ढंग से खा लो, क्योंकि आधे भोजन से उठ के जा रखे ना, अब ठीक से खा लो। इनको कुछ नहीं पता, 1 साल पूरा हो चुका है। ततो हसन ऋषिकेशो अभ्यवहृत्य सार्भकः, दर्शयश्चर्मा जगरम न्यावर्तत्वनात् ब्रजम। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से ब्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को अघासुर अजगर की खाल दिखलाई। जो उसका छूटा हुआ वो शरीर है, वो भगवान ने उनको दिखाया, जो उसका केंचुली टाइप ऐसा कुछ कह सकते हैं। और भगवान अभी भी उनको नॉर्मली वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार है। ये नहीं बोल रहे, अरे यार क्या बात कर दी, 1 साल से आफत आ गई, इतने इतने सबका रोल मैं ही कर रहा था अकेला, बहुत आफत आ गई। भगवान इस प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, बस वैसे ही जैसे अभी गया था और आया, वैसा ही। ऐसा हम अगर प्रैक्टिकली अपने जीवनों में देखना चाहें, अनेक अनेक जो माधव तिथि है, एकादशी तिथि, पूरे महीने में 2-3 बार जो एकादशी आ रही है, हाँ, शुरू में आई, फिर बीच में आई, फिर लास्ट में भी आ गई, ऐसे ऐसे। और उस एकादशी के हेर फेर में हमारा सारा जीवन फटाफट जा रहा है। अच्छा, एकादशी आ गई ऐसे, और बीच बीच में अनेक अनेक तिथियां, भगवान के अलग अलग तिथियां, भगवान के जन्मोत्सव, भगवान श्री राम का रामनवमी, आज ऐसे भगवान नृसिंह देव का शुभ प्राकट्योत्सव, नृसिंह चतुर्दशी, ऐसे अनेक अनेक तिथियां, राधा रानी का जन्मोत्सव, राधाष्टमी, बलदेव पूर्णिमा, से करते करते करते
और बीच बीच में फिर भगवान के जो जन है, जो इतनी श्रेष्ठ गुरु परंपराएं, आयुर्भाव तिथियां, तिरुभाव उत्सव, ऐसे इन उत्सवों के बीच में सारी झंझटें छोटी पड़ जाती हैं। कुछ पता ही नहीं चलता, फटाफट जा रहा है जीवन तो फटाफट। औरों के हिसाब से हमारा शायद जल्दी जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो और अलग से टेंशन है कि भैया जल्दी ये काम निपटा लो, फिर वो आने वाला, फिर वहां जाना पड़ेगा, टाइम ऐसा ऐसा सब इस प्रकार से चल रहा है। ये एक छोटी सी झलक है कि वास्तव में कैसा घटित होता होगा ये। जैसा हम सुनते कि बद्रीनाथ जी 6 महीने तक उसको वहीं पे ही उसके साथ खेल रहे पास से, 6 महीने निकल गए और कुछ पता नहीं, शायद हवा में बात कर रहे हो। पर हम अपने जीवनों में उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि कैसे फटाफट जा रहा है। अरे अभी तो एकादशी गई, अब नरसिंह भगवान की चतुर्दशी, कल बुद्ध पूर्णिमा, फिर ऐसा, फिर संडे प्रोग्राम, फिर ये आयुर्भाव तिथि, फिर वो तिरुभाव तिथि, ऐसे फटाफट हर समय कुछ ना कुछ चलते जा रहा है। निर्जला एकादशी तिथि, अच्छा ये श्रावण आ गया, गुरु पूर्णिमा, बलदेव पूर्णिमा, ऐसा ऐसा, और फटाफट से जीवन जा रहा है बहुत अच्छे से, जैसे भगवान अपनी गोद में ही बस हिलाते हिलाते जीवन जीवा रहे हैं। तो ये गुरु वैष्णव की का सबसे बड़ा अनुग्रह है। हम जो इस जगत में भगवान की माया के थपेड़ों में रहते हैं, अपने कर्म फलों से बंधे हुए, और जितना हम सरल होते जाएंगे जीवन में, भगवान के लिए जितना हम रिजर्वेशन अपने हृदय में रखते जाएंगे, और केवल हृदय में नहीं, अपने वाणी में, अपने कर्मों में, अपने समय में जो भगवान को हम समर्पित करते जाएंगे, उतना जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रांगः प्रोद्दाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाढ्यः वत्सान गुणन्नु गगीत पवित्र कीर्तिरा गोपी दृगुत्सवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, और बांस की उनकी बंसी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और संपूर्ण संसार को पवित्र बना देते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद महाराज की चारागाह गाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों के नयनों के लिए, आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। भगवान अब वापस जा रहे हैं घर को। इतना कुछ हो गया, गासुर भी मारा गया, खाना पीना सब चल रहा था, ब्रह्मा जी वाला भी सब प्रकरण हो गया, लेकिन भगवान फिर भी वैसे ही आनंदित, वैसे नहीं उफ आफत आ गई, आज तो कुछ आज ज्यादा ही काम धंधा था, ऐसा नहीं। ठाकुर जी हमेशा उल्लास में रहते हैं, अतः उनके जो जन है वे भी उल्लास में रहते हैं, और उनसे फिर वो कुछ कुछ हमें भी प्राप्त हो जाता है, तो हमारे भी जीवन उल्लासपूर्ण चलते हैं। चाहे कितने ही प्रारब्ध के उठा पटक चले, फिर भी फाइनली उल्लासित जीवन हम जी पाते हैं। नंद महाराज नंद महाराज उनका दर्शन करके और प्रसन्न होते हैं। नंद महाराज की जो चारागाह है, मीन्स एक तो जंगलों में चराने जाते हैं, और एक अपने भी पर्सनल, जैसे खेतों में हम बो देते हैं ना, ऐसे कुछ घास वगैरह, इस प्रकार से जो नंद महाराज के चारागाह है, भगवान वहां प्रविष्ट होते हैं। जो ब्रज गोपियां हैं, भगवान के दर्शन को करके, इस परम पवित्र दर्शन को करके, भगवान का दिव्य मोर पंखों और फूलों से सजा हुआ शरीर, जंगल के खनिजों से रंगा हुआ, जंगल में जो अलग अलग प्रकार से जो कलर्स हैं, कोई मिट्टी का कलर है, कुछ अलग अलग भगवान के शरीर पर जो लगे हैं, वंशी को भगवान उच्चारण करते हुए और अपने बछड़ों का नाम लेकर पुकारते हैं। जो उनके मित्र हैं वे भगवान का यश गान कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शर्म नहीं आती, ऐसी गलियों में भी चिल्लाते हुए घूम लेते हैं, ऐसे वो छोटे छोटे ग्वाल बाल आज अपने कन्हैया लाल के गुण गा रहे हैं। अरे ऐसा ऐसा वो गाते हैं। जो अभी भी अगर आप श्रवण इसको देखते हैं झलक, जब आप जाते हैं तेरे कदम पे, तो वहां पे पूज्यपाद ऋषिकेश महाराज जी हैं,
जो अभी भी वहां पर भगवान की कथा श्रवण करवाते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा भगवान से ली हुई है और अनेक अनेक प्रतिकूलताओं में, बहुत बड़ी बड़ी वहां पर प्रतिकूलताएं आती हैं, फिर भी भगवान के दम से वहां पर डटे हुए हैं, अपने गुरु वैष्णव के दम से। हमने बहुत लंबे समय से, जब से वृंदावन जा रहे हैं बचपन से, तब से उन्हें वैसे ही देख रहे हैं वहां पे। बस आसपास जो है वो हर साल बदलते जाता है। उनके अथक परिश्रम से, जो उनकी गुरु निष्ठा है, भगवान निष्ठा से बहुत कुछ वहां पर फिर चेंज देखने को मिलता है। आज बहुत अच्छा हो चुका है टेर कदम, वो भी अभी भी उतने ही कह सकते हैं पवित्रता से, उतने ही बाल सुलभ उसमें अभी भी जो जो भी वहां पे जाते हैं सबको बंसी बजा के सुनाते हैं, सबको खीर प्रसाद देंगे, सबको सुनाएंगे वही। हाँ, यहाँ से भगवान आवाज देते हैं अपनी गैयाओं को, अपने सखाओं को, ऐसे ऐसे भगवान ऐसे ही अपने बछड़ों का नाम उच्चारण करते हैं अपनी बंसी में, और आनंदित सब ग्वाल बाल है भगवान के सानिध्य में। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना हतो अविता वयं चास्मादिति बाला ब्रजे जगुः। ब्रज ग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया, आज भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल सर्प मारकर हम सबको बचाया है। उन्होंने कहा कि आज तो हमारे कान्हा ने एक बहुत बड़ा अजगर मार दिया। कुछ बालकों ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में और कुछ ने नंद महाराज के पुत्र के रूप में बखान किया। वे कोई यशोदा नंदन उनको कहते हैं ऐसा नाम, कोई नंद नंदन, और अलग अलग अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं। आज तो ऐसा किया, जो ऐसा किया, तब तो ऐसा हो गया था, फिर ऐसा किया। हाँ, अपने अपने जो उनकी एक्सप्लेन करने की क्षमता है भगवान ने दी है, उसको भगवान के गुणगान में यूज करते हैं। श्रीराजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथं भवेत् यो अभूतपूर्वस्तो केषु शोध भवेष्वपि कथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्होंने अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ। हाँ, कृपया इसे बतलाइए। और सुनने वाले हैं परीक्षित महाराज जी, वो हाँ जी नहीं कहते, और ऐसे भी नहीं है कि बस बैठे और शाम की प्रतीक्षा करें, कथा पूरी होगी और भाग जाएंगे। एक एक चीज को सुनते हैं, समझते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, जो उपयुक्त प्रश्न उठते हैं मन में, उनको एक सही वे में पूछते भी हैं। तो वो कहते हैं ऐसा हो कैसे सकता है भैया। हाँ, माँ का जो अपने बच्चों के लिए प्रेम है वो तो अपने ही बच्चे के लिए होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि एज इट इज दूसरे के लिए हो जाए। पर आज उनसे भी अधिक इनके लिए कैसे हो गया, ये मैं समझना चाहता हूँ। श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपा स्वात्मैव वल्लभः इतरे अपत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभ वल्लभ तयेव हि। श्री श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक सृजित प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। सुखदेव गोस्वामी जी एक बहुत बड़ी सच्चाई यहाँ पर उद्घाटित करते हैं कि सबको ना सबसे ज्यादा पसंद स्वयं होता है, कि मैं अपने को ही हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं फाइनली। और है भी इस जगत की वास्तविक सच्चाई। अगर हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना कोई अलग से विचार घुसा इसमें, आराम से श्रवण करें, समझें, तो ये वास्तविक सच्चाई इस जगत की। यहाँ सब सबसे ज्यादा प्रेम स्वयं से ही करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति हो कितने ही रुग्ण अवस्था में हो और खुद भी बोलता रहता हो डायलॉग कि हे भगवान उठा ले, ऐसा तैसा, ऐसे इससे तो उठ जाना है, ठीक था, मर जाना, ऐसा ऐसा। पर जब वास्तव में वो ऐसी कुछ घटना हो कि बस अब होने वाला, तो वो भी भयभीत है। हाँ, अगर कोई और बोल दे उसको कि हाँ यार ठीक ही तो बोल रहा है, इससे बढ़िया तो तुम मर जाता, तो
ऐसा कोई बोल दे तो सबसे बड़ा शत्रु वही बन जाएगा उस पल उसका। जबकि उसने भी उसकी बात को रिपीट किया, वो भी तो यही बोल रहा था पड़े-पड़े कि अरे मैं ऐसे शरीर ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर था। और उसको ही कोई दूसरा रिपीट करे तो फिर उसकी सामत। ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा कोई भी अपने आप को प्रेम करता है, चाहे वो धन है, संतान है, ये सब इसके बाद आते हैं। वो आत्म प्रियता के कारण है। हम खुद को प्रेम करते हैं, अब वो हमसे रिलेटेड है, वो जो भी व्यक्ति और वस्तु है, इसलिए हम उससे प्रेम कर रहे हैं। उसके भी सेंटर में आत्म प्रियता है। तद राजेंद्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनाम न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। अतएव इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। वह संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। और इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो तात्पर्य में है वो तो थोड़ा सा खतरनाक लेवल का है, उसको श्रवण करना तो ठीक नहीं है। हम इजी इजी श्रवण करेंगे। जो भी हमारा प्रेम है किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, उसका भी बेस है कि हम खुद से ही प्रेम करते हैं। और इसीलिए जो भगवान के जन हैं, भगवान के भक्त हैं, जैसे गुरुजन हैं, वे इसीलिए कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहले समझो। हाँ, अपने स्वरूप को, क्योंकि फाइनली सबकी स्वयं में ही आसक्ति होती है। पहले हम अपने को ही प्रेम करते हैं। भले ही इसको बहुत सारे लोग चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है जी हम तो देश को प्रेम करते हैं या हम तो घर वालों को बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, बच्चों को तो हम अपने से ज्यादा भी प्रेम करते हैं। हमारा कुछ हो जाए, इनका कुछ नहीं होना चाहिए। अभी आप सभी कोई भी बिना पूर्वाग्रह के इसको श्रवण करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है उसमें अलग अलग टाइप के विचार हैं, अलग अलग भावनाएं हैं। हमने आज तक जो कंडीशनिंग है अलग अलग शब्द वहां फिट किए हैं, तो उन पर चोट इससे लग सकती है थोड़ी सी। फिर भी प्रयास तो यही रहता कि इजी फॉर्म में डिलीवरी दी जाए। पर ये श्रीमद् भागवतम है, इसलिए दर्द तो होता ही है थोड़ा सा श्रवण करने में। जो भी हमारी हम किसी को भी लगता है हम भैया देश को प्यार करते हैं, हम इसको प्यार करते हैं, जिसको भी अपने अलावा, उसको भी हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि हम स्वयं को प्रेम करते हैं, क्योंकि वही वास्तविक स्वभाव है। इसीलिए इसको ऐसे गुरु वैष्णव ऐसे कंडीशनिंग देते हैं कि आप पहले अपने स्वरूप को समझो। क्योंकि जो जो भी हम ऊपर से कह रहे हैं, आवरण है ऐसा वैसा तैसा, हम अपने आप को समझेंगे, अपने प्रति जो कर्तव्य उसको समझेंगे, तभी दूसरों से सम्यक रूप से प्रेम कर पाएंगे, तभी कर्तव्य समझ पाएंगे। जो इस जगत में हम सुकॉल्ड प्रेम शब्द यूज करते हैं, आज के समय में वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। प्रेम जिसको हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, कहीं ना कहीं आसक्ति है, या इस प्रकार से ही है। वो भौतिक दूषण को लिए हुए, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिश्रित हैं। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि हम निस्वार्थ प्रेम करते किसी एक व्यक्ति से। भले हम उसे नहीं समझते, सुनने में भी ये अजीब लग रहा होगा, हम नहीं जानते, हम जानते भी नहीं है ये, हमें भी यही पता बहुत प्रेम करते हैं हम अपने बच्चों से, हम इससे प्रेम करते हैं हम उससे, पर ऐसा वास्तव में है नहीं। जो हमारी पर्सनल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमें उससे ही प्रेम है। जिससे भी हम प्रेम दिखा रहे हैं तो वो भी उसका भी कोई ना कोई भौतिक रीजन होता है लास्ट में, वो भले हमें पता हो या ना हो। कहीं ना कहीं लास्ट में यही है कि भैया ये भी तो मेरा ध्यान रखता है, तब जाके जब कहीं प्रतिकूलता दिखती है तो प्रेम एकदम से गायब हो जाता है। वहीं एक दूसरे का मर्डर तक करने की नौबत आ जाती है, जहाँ इतना प्रेम था। तो वो प्रेम का भी भौतिक आधार था, उसमें भी अपने सुख की वो जो मेन भावना है वो होती है। और इसी बात को सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे। परीक्षित महाराज जी ढूंढ कर ही ऐसे प्रश्न लाते हैं। हाँ, वो भगवान की न मधुर लीलाओं को सुन रहे हैं, पर एक ही पक्ष से नहीं सुन रहे कि डूब जाएं ऐसे। हाँ, जैसा हम देख पा रहे हैं पूरे समाज में, इस प्रकार से अगर आध्यात्मिकता अगर फैल भी रही है, दिख रही है, समाज कुछ धार्मिक सा हो रहा है, पर उसके भी बेस क्लियर नहीं है, ठीक से नहीं है। वो भी अलग अलग टाइप से चल रहे हैं, या तो कहीं हम दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं,
या फिर स्टेटस के लिए कर रहे हैं कि आज हमने वहाँ पूजा की, आज हम वहाँ गए, आज गंगा जी नहाए, ऐसा-ऐसा। तो वो अलग-अलग अशुद्धियों से मिश्रित है। इसलिए बहुत मुश्किल है वैसे समझना और बहुत आवश्यक है इस कांसेप्ट को समझना। परीक्षित महाराज जी इन कथाओं को केवल इसी एंगल से नहीं सुन रहे। जिस तरीके से हमें लगता है धर्म बढ़ रहा है कि वहाँ पे ऐसा वहाँ रात भर जी जागरण चल रहा था, रात भर डीजे में हल्ला बज रहा था। हाँ, वो भक्त हो गई है, वो शायद वो मोहल्ले वाले बहुत भक्त हैं, वो ऐसा जागरण कराते रात भर हल्ला बजाते हैं ऐसा। पर फिर दूसरे दिन क्या? सुबह होते ही क्या होता है? ये रात भर क्या चल रहा था उसमें? कैसे वो उठे थे? इतने प्रेम से जागरण कर रहे थे या बोतल पी-पी के कर रहे थे? वो थोड़े-से शब्द अजीब से हो सकते हैं, पर फिर भी समझना आवश्यक है। इतनी सारी लाइन्स में से अगर एक लाइन भी हम कोई पकड़ लें, समझ लें, तो ईज़ी होते जाएगा जीवन। सुखदेव गोस्वामी जी भी ऐसे वक्ता नहीं है कि जो अपने किसी भौतिक फ़ायदे के लिए सुना रहे हों कि भैया नाराज़ ना हो जाए जजमान ऐसा-ऐसा। तो वो वास्तविक उन्हें सत्य बता रहे हैं। परीक्षित महाराज जी भी ठीक से समझना चाह रहे हैं। क्वेश्चन भी उनके कितने जोरदार हैं, ऐसे हमारे मन में तो नहीं आते। हम तो बस खुश हो जाएँगे, देखा कितना प्रेम है ब्रज गोपियों का, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम करती है भगवान से। और हम इसको अगर ऐसे एज़ इट इज़ अप्लाई करने जाएँगे घर में, तो एक अलग टाइप का ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। अरे! अभी मेरा ऐसा टाइम है, गोपाल जी को मैं भोग लगा रही, तुम चिल्लाते रहो उधर ऐसे-ऐसे। अलग टाइप के सीन क्रिएट हो जाएँगे जब हम इसको समझेंगे नहीं, ठीक से आध्यात्मिक जीवन को, हमारी वही भक्ति दूसरों के लिए आफ़त बन जाएगी। अगर हमारे कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, परीक्षित महाराज जी ने भी बहुत ही ऐसा एक सूक्ष्म सा पूछा कि भैया कैसे हो सकता है अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे के बच्चे में प्रेम? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी जी भी फिर उसी अ, अपने ही स्टाइल में उनको जवाब देते कि भैया सब पहले स्वयं को ही प्रेम करते हैं और ऐसा है ही प्रैक्टिकली हम सभी जानते भी हैं। भले हम चर्चाओं में इसको नहीं कहते हैं, पर अपने-अपने अंतःस्थल में सभी इसको जानते भी हैं। कि सबको सबसे ज़्यादा प्रेम स्वयं से ही होता है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल प्रातः काल की कक्षा में श्रवण करेंगे।